ओके। सो हेलो एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कहाँ कहाँ पे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है, जहाँ पे एरर्स का होने की चांसेस रहते हैं, और डेबिट और क्रेडिट का क्या अपोजिट इफेक्ट होता है। तो चलिए इसके बाद में, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने का वो रहेगा स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो भी आई होप कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो अभी आप लोग हेडिंग डालिए स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। ये हेडिंग आप लोग डालिए कॉपी में, नोट्स के अंदर। तो चलिए अभी इसको शुरू करते हैं। ओके। सो स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो देखिए देयर आर थ्री स्टेजेस। कितने स्टेजेस हैं? देयर आर मेनली थ्री स्टेजेस। कितने स्टेजेस हैं? थ्री स्टेजेस, जहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं एरर्स का। तीन स्टेजेस कौन कौन से हैं? नंबर वन, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकेंड वन इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। Third one is after preparation of final accounts. After preparation of final accounts. So these are the three stages where rectification can be made. 1, 2 and then 3. Before preparation of trial balance, after preparation of trial balance, and after preparation of final accounts. After preparation of final account denotes that is in the next financial year. In the next financial year. मतलब कि ये जो भी रेक्टिफिकेशन होगा ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर होगा। अब देखिए बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, ये आप नेवर आस्क्ड इन एग्जाम, ये आज तक एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है टिल डेट। नेवर आस्क्ड इन एग्जाम टिल डेट। तो चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तीनों की तीनों को अपन पढ़ेंगे, 1, 2 एंड देन 3। सो इसी के साथ चलिए हम लोग नई हेडिंग से शुरुआत करेंगे। आफ्टर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नंबर वन, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसके अंदर देखिए ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं उससे पहले दो साइड के दो टाइप के एरर्स हो सकते हैं। नेमली इसी प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बनाना है अपनी नोटबुक में। दैट इज नेमली वन साइडेड एरर एंड देन टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। देखिए ये जो वन साइडेड एरर है इसकी जब हम बात करेंगे तो इसकी बात जब हम करेंगे तो ये बोलेगा एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ये वाले जो एरर होते हैं ये एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ये वाले जो एरर होते हैं ये अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। और ये वाले जो एरर होते हैं टू साइडेड एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। This type of errors does not affect trial balance. Okay. Apart from that, इसके बाद में ये जो एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, इनके अंदर जो आपका डेबिट है नेवर इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट इज नेवर इक्वल टू क्रेडिट। बट जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते उसका होता है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। इसका मतलब समझिएगा थोड़ा एक बार कि देखिए जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस क्या होता है तो देखिए ट्रायल बैलेंस होता है स्टेटमेंट, और उसके अंदर क्या लिखा जाता है? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। ये होता है ट्रायल बैलेंस होता है। बट अगर उन्होंने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर दिया तो इसका देखिए क्या होता है? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। बट अगर उन लोगों ने ट्रायल बैलेंस को उन एरर्स ने अफेक्ट कर दिया तो क्या ये होगा? क्या ये कंडीशन अराइज होगी? नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। बट अगर उन लोगों ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में अगर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ओके, सो देन डायरेक्ट अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। इसके अंदर क्या होगा?
डायरेक्ट अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। इसके अंदर डायरेक्ट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होंगे। तो इसका ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ये इसका क्या है, ये इसका रेक्टिफाई कैसे करेंगे ये बता रहा है इसको, कि हाउ टू रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अकाउंट को हम या तो डेबिट करेंगे या तो हम क्रेडिट करेंगे। ये तो हो गई वन साइडेड एरर की बात, बट अगर टू साइडेड एरर के बारे में देखें तो टू साइडेड एरर में हमने आपको बताया कि एरर्स दिस डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो इससे आपको ये बात समझ में आएगी होगी कि डेबिट है वो क्रेडिट के इक्वल आएगा अगर उनको अफेक्ट नहीं करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन 5 स्टेजेस में काम करेंगे। 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, चलिए देखेंगे 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन स्टेज जो अपनी बताती है वो बोलती है पास करेक्ट एंट्री। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास करेंगे करेक्ट एंट्री को। जनरल एंट्री जो होगी उसको हम पास करेंगे, पास रॉन्ग एंट्री। थर्ड वन इज रिवर्स रॉन्ग एंट्री। कंपेयर करेक्ट एंट्री विथ रिवर्स एंट्री। कंपेयर करेक्ट एंट्री विथ रिवर्स एंट्री। और फिर उसके बाद में क्या होगा, 5 जो लास्ट स्टेज है वो पे नेट इफेक्ट लेफ्ट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेट इफेक्ट लेफ्ट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। बात समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री पास करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री पास करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री को हम रिवर्स करेंगे और फिर उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, रॉन्ग एंट्री और रिवर्स एंट्री को। और फिर जो नेट इफेक्ट बचेगा ना वो आपका क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलिए ये बात हम अभी एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। सो आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपका क्या है, 1 मिनट। एग्जाम्पल, ड्राइंग्स मेड आर credited to purchase account। जैसे कि देखिए आपका एक एरर हो गया, कुछ ड्राइंग्स की थी, तो इसके लिए सबसे पहले अपन कौन सी स्टेप फॉलो करेंगे, करेक्ट एंट्री अपनी क्या होगी, तो अपनी करेक्ट एंट्री होगी, आप बताइए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अपनी एंट्री होगी, कैश की जगह पे हम लोग बैंक पे रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, कंप्लीट हो गया। देखिए फर्स्ट स्टेप जो अपन ने बोला था वो अपना कंप्लीट हो गया, पास करेक्ट एंट्री। ये रहा पास करेक्ट एंट्री, हमने जो किया करेक्ट एंट्री को पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री पास करेंगे कि रॉन्ग एंट्री क्वेश्चन ने क्या कर दी। सेकंड स्टेप रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी इसकी, हमने इसको किस में क्रेडिट कर दिया, परचेज अकाउंट के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, हमने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया सर, रॉन्ग एंट्री पास कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स रॉन्ग एंट्री। हम लोग उस रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो देखिए क्या एंट्री बनेगी, थर्ड स्टेप में जब हम उसको रिवर्स करेंगे, थर्ड स्टेप रिवर्स एंट्री। सो रिवर्स करेंगे, रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अपन क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ओके। थर्ड स्टेप भी फॉलो हो गया। अभी बात आती है फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप में अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेक्ट एंट्री विथ रिवर्स एंट्री। ओके, सो देखिए इसमें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इस वाली को। तो देखिए इसके अंदर ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसके अंदर डेबिट हो रहा है। तो देखिए डेबिट कट जाएगा, क्रेडिट कट जाएगा, ये कट गया। अभी आंसर क्या आएगा, आपकी जो करेक्ट एंट्री होगी वो आप लोगों की क्या होगी, फोर्थ स्टेज पे अपन क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर अपन लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज पे इसकी जो करेक्ट एंट्री होगी वो अपनी क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री जो होगी वो अपनी क्या होगी, देखिए रेक्टिफिकेशन एंट्री।
रेक्टिफिकेशन एंट्री अपना क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री अपनी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अपनी हो जाएगी। यहाँ पे कोई अमाउंट होगा, यहाँ पे कोई अमाउंट होगा, ये वाली होगी अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, दिस वन विल यूर रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो हम लोगों ने पहला स्टेप जो था वो अपना कंप्लीट कर लिया। जो क्या था, हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने सीखा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये वाला हम लोगों ने ये कर लिया, सीख लिया है। अभी देखिए इससे आगे क्या आता है, इससे आता है सेकंड, एंड दैट वन इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद में जो आता है वो आता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो चलिए वो वाला सीखते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके बाद वाला जो है वो है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो इसके अंदर भी सेम गोज विद दिस। अगेन देयर आर टू एरर्स, वन इज वन sided error and then again is two-sided error। अब देखिए अगर वन साइडेड एरर हुआ तो अपन क्या करेंगे, और अगर टू साइडेड एरर हुआ तो अपन क्या करेंगे। तो टू साइडेड एरर में क्या करेंगे, सेम एज स्टेज फर्स्ट। मतलब समझे, अभी समझे। इसका मतलब ये है कि जो बात अपन ने यहाँ पे सीखी थी ये वाली 5 स्टेजेस, यही क्या चली जाएगी, उसके अंदर चली जाएगी। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं 5 स्टेजेस रेक्टिफिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, 5 स्टेजेस के अंदर क्या होगा, रेक्टिफिकेशन हो। बट जब वन साइडेड एरर की बात करेंगे हम तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए वन साइडेड एरर के अंदर होगा ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री। इसके अंदर क्या इफेक्ट आएगा इसका, इसके अंदर इसका इफेक्ट बनेगा कि ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री। अब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। ये वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि डेबिट है वो क्रेडिट से एग्री नहीं करेगा तो ट्रायल बैलेंस भी एग्री नहीं करेगा। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर देखिए जब आप एक छोटी सी बात समझिए, ये कोई आपका ट्रायल बैलेंस है, समझने के लिए अपन लोग देखते हैं ये आपका कोई ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका कोई ट्रायल बैलेंस है। ओके, इस टाइप से अपन लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एक डेमो के लिए। ओके, यहाँ पे होता है आपका डेबिट बैलेंस, यहाँ पे होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे होता है आपका पर्टिकुलर्स। ओके, सो इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपका जो डेबिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, मान इसका टोटल है 8000, इसका टोटल है 7600। क्या ये ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। तो जो अमाउंट होगा उसको अपन किसी चार्ज करेंगे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में हम रिटर्न को डाल देंगे क्रेडिट को 400 रुपीज एंड देन द ट्रायल बैलेंस विल एग्री। यही बात यहाँ पे है। ये जो आपका ये वाला जो है ना आपका सस्पेंस अकाउंट, ये वाला ये 400 रुपीज, ये आप कहाँ से लाए, ये आपने कहाँ से चार्ज किया, आपने चार्ज किया सस्पेंस अकाउंट से। सो जब हम लोग इसको सस्पेंस अकाउंट से चार्ज करेंगे तो देखिए इसमें यही चीज़ देखेंगे अपन, ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री। तो फिर आगे का स्टेप आप समझ ही गए होंगे, डिफरेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। जो डिफरेंस होगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर, एंड देन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। जब हम सस्पेंस अकाउंट से उसको करेंगे तो क्या होगा, दैट अकाउंट विल बी डेबिटेड और credited, account will be debited or credited and the corresponding effect is given, and the corresponding
effect is given in suspense account, in suspense account। इसका मतलब है कि जो अभी हम लोगों ने जो बात सीखी थी वही ये बात बोल रहा है कि अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट इज गिवन इन सस्पेंस अकाउंट। देखिए इधर हमने क्या किया था, ये अपना कोई ट्रायल बैलेंस था, फॉर एग्जांपल ये अपना कोई ट्रायल बैलेंस था, तो इसके अंदर देखिए जो सस्पेंस अकाउंट आया था ना वो 400 रुपीज़ का था। तो हम किसमें हमने उस 400 के जो हमारा 400 का डिफरेंस था उसको हमने किस चीज़ से राइट ऑफ करना चाहा, राइट ऑफ नहीं मान लीजिए किस चीज़ से हमने उसको चार्ज करना चाहा, तो वो चीज़ थी सस्पेंस अकाउंट। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट से हम लोगों ने उसको चार्ज कर दिया और फिर उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया और फिर एज ए रिजल्ट हमारा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर था वो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। बट क्या पहले भी सिचुएशन थी क्या, इफ सस्पेंस अकाउंट वॉज नॉट देयर, इफ सस्पेंस अकाउंट नॉट ओपन, अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करते हम इस वाली कंडीशन में तो डेबिट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्रेडिट। तो फिर यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि एरर है, इस ट्रायल बैलेंस में क्या है, एरर है। अब देखिए आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ये एरर्स अकाउंटेंसी के अंदर होते क्या है। तो इसका जो मेन रीजन है अकाउंटेंसी के अंदर एरर होने का वो ये है कि इसके अंदर जो छोटी फर्म्स होती हैं उसके अंदर जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, अकाउंटेंट्स के द्वारा, जो क्या होते हैं 12th पास और में भी लो और इससे भी लो। तो वो क्या होते हैं उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एरर्स हो जाती है। तो फिर जो फर्म होती है वो क्या करती है, सीए को बुलाती है, कहीं कहीं पे एडिट सीए में भी कर देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशंस होते हैं उसके अंदर। अभी आप लोगों का काम नहीं है कि आप लोग पास एंट्री, यू विल पास एंट्री, हु विल पास एंट्री, अकाउंटेंट विल पास, यू हैव टू जस्ट से देम, आप लोगों को सिर्फ बताना कि वेयर इज एरर एंड विच टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री यू हैव टू पास, दिस इज द मैन रीजन। सो आप लोगों को डरना नहीं है कि हम लोगों को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, नो दिस इज नॉट योर वर्क। बट आप लोगों को स्किल देने के लिए आप लोग देखिए, आप लोग उनको तभी तो बता पाएंगे जब आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए इसके अंदर आप लोगों को पहले से सिखाया जा रहा है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करनी है। सो ज़्यादा बातों को नहीं करते हुए लेट्स कम टू आवर थर्ड स्टेप एंड आवर थर्ड स्टेप इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, after preparation of trial balance, after preparation of trial balance, so after preparation of trial balance ये थोड़ा सा एक बड़ा है तो इसको अपन ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर भी दो साइड टू टाइप्स एरर्स होते हैं, नेमली वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। दो टाइप के एरर्स होते हैं, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। इसके बाद देखिए क्या होता है कि टू साइडेड एरर अपन क्या करते हैं, सेम गोज हियर ऑल्सो। टू साइडेड एरर से हम लोग क्या करेंगे, सेम एज स्टेज फर्स्ट, सेम एज स्टेज फर्स्ट, सेम होगा स्टेज फर्स्ट से। लेकिन इसके अंदर जो वन साइडेड एरर होता है इसके अंदर फिर आगे एक और टेबल बनेगी, ये वाली, ये फ्लो चार्ट हम लोग आगे और क्रिएट करेंगे। इसके अंदर क्या होता है देखिए, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड, ये मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट, difference in trial balance, sorry, difference in trial balance is transferred to, difference in trial balance is transferred to suspense account and carried forward, suspense account and
carried forward to the next period, to the next period. नेक्स्ट पीरियड का मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब देखिए क्या है, इसमें आप लोगों को क्या बोला गया है, इसमें आप लोगों को बोला गया है कि जो डिफरेंस होगा ट्रायल बैलेंस में वो ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, सस्पेंस अकाउंट में, और उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट पीरियड के अंदर, और उसको क्या बोला जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको कैरी किया जाएगा। अभी देखिए इसके अंदर मैंने बोला था आपको दो स्टेजेस होती है, तो सेकंड स्टेजेस कौन सी होती है, इसके अंदर सेकंड हम लोग देखेंगे वो बोलेंगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डिफरेंस होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको हम कहाँ पे करेंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे उसको राइट भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके अंदर देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर जो काम होगा वो सस्पेंस अकाउंट का होगा, और इसके अंदर जो काम होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके अंदर यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। अभी यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट में किया, काम खत्म, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काम इसको भेजा तो काम खत्म नहीं हुआ, इससे आगे में अपने को करना पड़ेगा। इससे आगे अपन लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब अपन इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे तो वहां से भी इसकी दो प्रोसेस और स्टार्ट हो जाएंगे। दो प्रोसेस कौन कौन सी स्टार्ट होंगी, दो प्रोसेस ये होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी इनकरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इनकरेक्ट। और सेकंड क्या होगी, कैपिटल विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। क्या हो सकता है, कैपिटल विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस है अपना, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो प्रॉफिट और लॉस बताता है अपने को, वो भी गलत हो सकता है और कैपिटल भी गलत हो सकती है। जब हम इस बार जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस नेट इफेक्ट डालेगा, और उसका नेट इफेक्ट होगा कि क्या तो अपने को ये नहीं पता चलेगा कि अपना बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या तो अपने को ये नहीं पता चलेगा कि अपने क्या कितनी कैपिटल है वो अपने बिजनेस के अंदर है। दोनों चीजें राइज हो सकती है बिजनेस के अंदर इससे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए आगे देखेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि आप इन दोनों को ऐसे बना लीजिए और इसको यहां लिखिए, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट will be transferred to capital account, will be transferred to capital account। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम किस चीज के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट। ये वाला जो है ये अपन एक्शन लेंगे इस चीज के ऊपर और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के ऊपर। अभी देखिए इसके बाद में आप लोगों को क्या लिखना है, इसमें बाद में आप लोगों को एक नोट लिखना है, नोट। सबसे पहले हम लिखेंगे नोट, और नोट प्लेस एट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल। नोट वैसे भी अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करते हैं और वैसे भी करते हैं, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग सी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, नोट के लिए कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, नोट के लिए पढ़ रहे हैं। Student means I'm not talking about everybody, but some of the persons, I will tell majority of the persons just try to earn some money to earn their livelihood. So in note we will write down in all the entries, where nominal account are affected, where nominal account are affected, there instead of the nominal account, there instead of the nominal account, there instead of the nominal account, profit and loss adjustment account is debited or credited. Profit and loss adjustment account is
डेबिटेड। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन ऑल द एंट्रीज वेयर नॉमिनल अकाउंट आर अफेक्टेड, इतनी जितनी भी एंट्री होंगी हमारे रेक्टिफिकेशन के दौरान जिनके अंदर नॉमिनल अकाउंट है वो अफेक्ट होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, हम नॉमिनल अकाउंट को बिना छेड़े प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को खोल देंगे। उसको क्या कर देंगे, या तो हम उसको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, या तो हम उसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ आप लोगों को, ये एक्शन आप लोग लेंगे। अभी देखिए, मेरे को बहुत देर बात हो गई कि सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है उसके ऊपर चलिए अपन लोग थोड़ी बात करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, सस्पेंस अकाउंट। व्हाट विल बी योर हेडिंग, योर हेडिंग विल बी सस्पेंस अकाउंट, SUSPENS, सस्पेंस अकाउंट। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? सो इसके अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। मतलब क्या है, ये टेम्परेरी अकाउंट क्यों है? ये टेम्परेरी अकाउंट इसलिए है क्योंकि इसको हम कब ओपन करते हैं, जब एरर्स होते हैं। तो उन एरर्स के लिए अपन क्या करते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं। तो जब हम एरर्स होंगे, सबसे पहले देखिए अपने बिजनेस में एरर्स होंगे, एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सो इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट है तो इसके दो बैलेंस हो सकते हैं, हर अकाउंट के दो बैलेंस होते हैं, तो इसके भी दो बैलेंस हो सकते हैं। दो बैलेंस कौन कौन से हो सकते हैं? इसके दो बैलेंस हो सकते हैं, इसका एक का नाम है डेबिट बैलेंस और एक का नाम है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एंड सेकंड वन इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस के अंदर क्या होता है, सुनिएगा। डेबिट बैलेंस के अंदर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, दोनों के अंदर ही, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बनता है। फाइंड आउट करेंगे अब कि क्या होता है इसके अंदर। तो क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही शो होगा, और डेबिट बैलेंस है तो वो भी अपना ट्रायल बैलेंस के अंदर ही शो होगा। अब जब ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होगा तो इसके अंदर क्या नेट इफेक्ट डालेगा कि जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा होगा डेबिट साइड से, और इसके अंदर क्या होगा, डेबिट साइड है वो क्या होगा, बड़ा होगा या ज़्यादा होगा किससे, क्रेडिट साइड से। ये इसका नेट इफेक्ट डालेगा कि क्या, तो क्या होगा, या तो कंडीशन होगी कि क्रेडिट साइड है वो बड़ा होगा डेबिट साइड से, या तो फिर कंडीशन होगी कि डेबिट साइड है वो बड़ा होगा किसी क्रेडिट साइड से। ओके, सो देन विल बी द नेट रिजल्ट। ओके, सो इसके बाद में मेरे को आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बतानी है जिसके लिए आप लोग नोट डाल के लिखेंगे। वो पॉइंट दो ही हैं लेकिन उन पॉइंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका रेक्टिफिकेशन, क्योंकि देखिए ये जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा थ्योरेटिकल पार्ट का। इसके बाद में हम लोग जस्ट चलेंगे अपने जो अपनी जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर हम लोग कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसके अंदर हम जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग नोट लिखते हैं। सो नोट्स, 1 मिनट, नोट्स, नोट्स, नोट्स डाल के हम नंबर 1 डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज गिवन इन, अगर सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है तो क्या होगा। तो देखिए अगर उसके अंदर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन द सस्पेंस अकाउंट शुड टैली, द सस्पेंस अकाउंट should tally which represent that all the errors have been identified and have been rectified, which represents that all the errors have been rectified, oh sorry, identified and rectified, have been आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो एरर्स हैं, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर उसका क्वेश्चन के अंदर अपने को बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब अपने को समझ जाना है कि अगर सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है, अगर सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है तो रिप्रेजेंट द एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड। ओके, आइडेंटिफाई हो रहा है और रेक्टिफाई हो रहा है, आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड।
अभी अपन सेकंड देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर सस्पेंस अकाउंट जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है, बैलेंस इज गिवन इन क्वेश्चन, इसके अंदर सॉरी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा वैसे देख लिया है, इसके अंदर क्या था कि नॉट गिवन, इसके अंदर आप लोग थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, नॉट गिवन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अब सेकंड जो कंडीशन अराइज होगी वो होगी अपनी एक सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग इसके अंदर करेंगे इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर द सस्पेंस अकाउंट स्टिल हैज बैलेंस, सॉल्यूशन के अंदर द सस्पेंस अकाउंट स्टिल हैव अ बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट के पास स्टिल एक कोई बैलेंस पड़ा है, देन वी विल राइट अ नोट सेइंग दैट, देन मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करके देता हूँ, देन वी विल राइट अ नोट सेइंग दैट, क्या बोलेंगे हम लोग, एज वी कैन ऑब्जर्व दैट द सस्पेंस अकाउंट इज स्टिल हैविंग अ बैलेंस, क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे as we can observe that the suspense account is still having a balance, that the suspense account is still having a balance, that the suspense account is still having a balance, which means all the errors have now been identified and hence not rectified, is still having a balance, which means that all the errors have been identified but hence not rectified। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो एरर्स है वो आइडेंटिफाई तो हो चुके हैं लेकिन रेक्टिफाई नहीं हुए। थर्ड अपना जो बात आती है वो अपनी थर्ड बात जो आती है वो आती है थर्ड नंबर डाल के हम लोग लिखेंगे द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द ट्रायल बैलेंस, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द ट्रायल balance do not agree but the amount of difference is now mentioned, okay। The question states that the trial balance is do not agree but the amount of difference is now mentioned, okay। इसका मतलब है कि द क्वेश्चन जो है वो अपने को बता रहा है कि द ट्रायल बैलेंस है वो अपना एग्री नहीं हो रहा है लेकिन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज नाउ मेंशन, जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वो मेंशन कर किया जा चुका है क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन के हम करेंगे इन सॉल्यूशन द बैलेंसिंग फिगर, इन सॉल्यूशन द बैलेंसिंग figure, sorry, the balancing figure of suspense account will be considered as the of suspense account will be considered as the difference amount of trial balance, as the difference amount of trial balance, that is opening balance of suspense account,
that is opening balance of suspense account. सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, यहाँ तक हम लोगों ने जो भी मेरे को आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो यहाँ तक मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी पार्ट कंप्लीट, बेसिक पार्ट जो आपका हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। सो दोनों के दोनों अगर आपके कंप्लीट हो गए तो ही बचता है न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट हम लोगों का बचा। सो वी विल कैरी आवर न्यूमेरिकल पार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। मतलब कि जो भी अपना न्यूमेरिकल पार्ट जो बचा है, ये वाला न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। न्यूमेरिकल जो पार्ट है अपना, उसके अंदर हम करेंगे ऑल क्वेश्चंस ऑफ CMA इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। जो भी इंस्टीट्यूट ने हमें मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया है, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। तो यहाँ तक का जो ये पार्ट है, जो मैंने आपको आज तक बताया है, इसका सारे के सारे को आपको नोट्स बनाने। तो चलिए, अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, तो अभी टाइम है कि हम एक फास्ट ही हम इसको रिवाइज अप करते हैं। तो इसको हम रिविजन करेंगे शुरू से। तो चलिए, मैं भी खोल देता हूँ उसको, 1 मिनट। इसका जो कि मैं आपको पूरा पूरा रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। इसका सारे का सारे का एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे। क्विक रिवीजन के अंदर क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं अभी तक, वो आपके लिए ब्रशअप हो जाएंगी। सो देखिए, शुरू से हमने क्या पढ़ा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसके अंदर कि द एंट्रीज विच आर पास्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आर नोन एज क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री अपने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है कि जब अपने पास कोई दो बैलेंस हो और उन लोगों को, दोनों बैलेंस को अपन लोग उनके ऊपर कोई ऑपरेशन करके, और हम जब उनके ऊपर कोई एंट्री पास करते हैं, उन एंट्रीज को हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। उन एंट्रीज को हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री किस किस टाइप की होती है? एडजस्टमेंट एंट्री अपनी हो सकती है, एडजस्टमेंट एंट्री अपनी हो सकती है परचेज की, अपनी हो सकती है सेल की, अपनी हो सकती है इनकम की, अपनी हो सकती है एक्सपेंस की, अपनी हो सकती है क्लोजिंग स्टॉक की, किसी की भी हो सकती है। तो चलिए, हमने सेल की क्लोजिंग एंट्री यहाँ पे बता रखी है, परचेज की क्लोजिंग एंट्री बता रखी है, एक्सपेंस की बता रखी है। हाँ, एक्सपेंस में आपके क्या होता है कि दो एडजस्टमेंट्स आते हैं। वो अपने एडजस्टमेंट जो होती हैं वो अपने होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के, और अपने होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के। टू टाइप्स के इसके अंदर अपने क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। दो टाइप के अपने एक्सपेंसेस हमने पढ़े। देखिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, बी एक्सपेंसेस पेड, जो अपनी एज यूजुअल एंट्री होती है। और अगर अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, टू बी पेड, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी पेड। तो इनके लिए अपने दोनों की दोनों एंट्री यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी पासिंग इन आवर बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एंड देन उसके अंदर क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री अपन लोग पास कर देंगे। उसके बाद अपनी इनकम की बात आती है, तो इनकम की भी बात अपन लोगों ने कल पढ़ी थी। उसके अंदर क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट एज यूजुअल। उसके बाद हम लोग इसका एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसके अंदर भी दो ही होती हैं, एक तो होती है आउटस्टैंडिंग इनकम और एक होती है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम को ही क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है एक्यूड इनकम का। और फिर इनकम को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आउटस्टैंडिंग इनकम और एक क्या क्या होता है, प्री रिसीव्ड इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एंट्री क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और प्री रिसीव्ड इनकम है तो हम क्या कर देंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट। इस बार हमने क्या किया था, क्लोजिंग एंट्री देखी थी। तो क्लोजिंग एंट्री में अपन क्या करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कि इनकम हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, तो इनका क्या करें, राइट ऑफ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इसके लिए अपन राइट ऑफ करने के लिए अपन लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे, ये वाली एंट्री पास करेंगे। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक होता है, और ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसके अपन लोग एंट्री पास करेंगे, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ, उसके अंदर उसको पोस्टिंग करेंगे उसकी। तो उसके बाद क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेगा या ग्रॉस लॉस लिख लेगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेगा तो दिस एंट्री विल बी पास्ड, एंड इफ ग्रॉस लॉस लिख लेगा तो दिस एंट्री विल बी पास्ड। उसके बाद में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का या ग्रॉस लॉस का कैलकुलेशन होगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी ट्रेडिंग अकाउंट से दोनों की दोनों एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के लिए पास। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए एंट्री पास होगी, लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए एंट्री पास होगी। यहाँ तक जो अपनी क्लोजिंग एंट्रीज की बात थी वो खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे जो अपना क्लोजिंग एंट्री की बात थी वो अपनी खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ओपनिंग एंट्रीज देखी थी। ओपनिंग एंट्रीज जो साल के लास्ट में कुछ एडजस्टमेंट बच गए हों और फिर अपन ने उसको ओपनिंग एंट्रीज मान के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने उस एरर्स को रेक्टिफाई करने का सोचा हो, तो उन लोगों को बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। तो ओपनिंग एंट्रीज के लिए मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये देखिए लिख रखा मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो गई उनको फिर हमें रेक्टिफाई करने के लिए ओपनिंग एंट्री मान लेते हैं। तो इसके अंदर 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीनों की ओपनिंग एंट्री होती है। ओपनिंग एंट्री जो होती है वो सिर्फ किसकी होती है, वो अपनी होती है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की। तो एंट्री बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इसके लिए अपन जो बैलेंस शीट की एंट्री होती है वो अपनी क्या होती है, प्रीवियस क्लोजिंग ईयर की इंडिविजुअल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लायबिलिटीज अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। फिर अपन ने बात की थी टाइप ऑफ एरर्स की। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, एरर ऑफ ओमिशन होता है और एरर ऑफ कमीशन होता है और कंपनसेटिंग एरर होता है। 3 टाइप के एरर्स होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। 3 टाइप के अपने एरर्स होते हैं। तो उसके लिए क्या किया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल के लिए क्या किया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल जब होंगे तो वो क्या करेंगे, वॉयलेट, दे विल वॉयलेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो होंगे उसके अंदर। और फिर सेकंड जो हमने पढ़ा था वो अपना था एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो कंप्लीट ओमिशन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो पार्शियल ओमिशन हो सकता है। कंप्लीट ओमिशन के लिए हमने क्या किया था, बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, और फिर उसके लिए हम जो उसके जो नेसेसरी एडजस्टमेंट थे वो अपन लोगों ने पास किए थे। उसके बाद पार्शियल ओमिशन हम लोगों ने देखा था, ये देखिए पार्शियल ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन की भी जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम लोगों ने पास किए थे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ ओमिशन दोनों हो सकता है। और फिर हमने देखा था कि कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स वो वाले एरर्स होते हैं जिनका नेट इफेक्ट होता है वो जीरो होता है। नेट इफेक्ट मतलब कि ना ही तो वो डेबिट को इफेक्ट करते हैं और ना ही वो क्रेडिट को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि इसके बाद में हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि परचेज बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹1000 एंड एट द सेम टाइम मिस्टर एक्स वाज क्रेडिटेड बाय 5000 इंस्टेड ऑफ ₹6000। ये वाला हमने किया था। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता कि ट्रायल बैलेंस इधर ₹1000 से कम हुआ तो इधर भी ₹1000 से कम हो गया। तो जनरल एंट्रीज है वो आप लोगों को पास कर देंगे। तो लेजर अकाउंट है उसको अफेक्ट करेंगी, नहीं कि वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। क्योंकि ट्रायल बैलेंस कभी भी ये नहीं बताता कि वो पोस्टिंग वो सही हुई है, क्योंकि इसके अंदर भी इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट ही लिखा जाता है। वो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट टैली होगा तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होगा। फिर हमने बोला था कि स्टेजेस वेयर एरर्स करने का, तो उसका हमने क्या था, स्टेजेस कहाँ कहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। तो एक तो कहाँ पे एरर्स हो सकते हैं, एक तो जब हम जनरल एंट्री पास करें तब हो सकते हैं, एक जब उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे तब अपन लोग उसकी एंट्री उसमें हो सकती है, एक जब लेजर को बैलेंस करें, लेजर का टोटल करें उससे हो सकती है, और एक वाइल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेशन होता है तब हो सकती है। उसके बाद में कल हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि शॉर्टफॉल ऑफ डेबिट हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, अपन लोग करेंगे डेबिट द अकाउंट। अगर एक्सेस ऑफ डेबिट हो गया तो क्रेडिट द अकाउंट, शॉर्टफॉल ऑफ क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट द अकाउंट, और अगर एक्सेस ऑफ क्रेडिट हो गया तो डेबिट द अकाउंट। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, जो आज हम लोगों ने पढ़े ही हैं 3 स्टेजेस। तो थैंक यू तब तक के लिए, और कल से हम लोग जैसे आगे वो बताया कि हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।